शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण पूर्वक हम कक्षा को शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सवसाहुडम् तीन भुवन में राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। छेड़ा जी की कक्षा चल रही है और उसमें भी हम पहली ढाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पहली ढाल में भी हमने दो गतियों के बारे में तो वर्णन कर लिया है। तीसरी गति हमारी चल रही है। तीसरी गति कौन सी है भाई? सम्यक। जिस गति का भी वर्णन चल रहा है वो गति कौन सी है? हाँ, सम्यक ने लिपसिंग कर दी है। मनुष्य गति है, बिल्कुल सही। हमने मनुष्य गति के बारे में कल बहुत सुंदर बातें की थी। हमने समझा था भाई कैसे मनुष्य गति में बड़े हो जाते हैं तब दुख है या बूढ़े हो जाते हैं तब दुख है? नहीं, बचपन से ही दुख होते हैं। बचपन मतलब माता के गर्भ में आने से ही वहां दुखों का प्रारंभ हो जाता है। अब ऐसी वो गति है जहां पर हमें प्रति समय क्षण क्षण में हर परिस्थिति में दुखों की वेदना होती है। तो ये हमने मनुष्य गति की चर्चा कल प्रारंभ की थी। आज हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मतलब एक छंद और हमारा बचा है मनुष्य गति का, जिसमें और अभी तो मनुष्य गति के गर्भ संबंधी दुख बताए थे, जब जन्म होता है जन्म संबंधी दुख बताए थे। आज जो दौलत राम जी बताने वाले हैं वे दुख, हाँ, आपके और हमारे जीवन के बहुत ही प्रासंगिक दुख होंगे। उसमें से ये सारे दुख हम महसूस कभी ना कभी करते ही होंगे। समझ में आया आपको? चलिए एक बार हम छंद का पाठ करते हैं, जो छंद आज हमें पढ़ना है, और उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण तरुण समय समय तरुणी रत तरुणी रत रहो, रहो। अर्ध मृतक मृतक सम सम बूढ़ा बूढ़ा। हो, कैसे रूप लखे आपनो। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत सरल है। बालपने में ज्ञान न लहु, सबसे पहला जो चरण है छंद का वो क्या है भाई? बालपने में ज्ञान न लहु। बहुत सरल है। हम सब ने इसको बहुत गुनगुनाया, इसका सबने बहुत पाठ किया, याद भी है हम सबको कितनों को ही। लेकिन हम विचार नहीं किए हैं इस विषय में। भाई बालपने में ज्ञान न लहु, जब कोई छोटा बच्चा होता है, अब ये मनुष्य अवस्था के ही दुख हैं। जब मनुष्य अवस्था में बालक होता है तब उसे ज्ञान नहीं होता है, उसे इष्ट अनिष्ट के बारे में नहीं पता होता है, उसे विवेक अविवेक के बारे में नहीं पता होता है। उसे तो बस अपने मन का करना है, भाई मुझे अच्छा लगना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको भाई? अब बालक हैं तो इसके उदाहरण तो आप सब देखते ही हैं, आपके घर में भी बालक हैं। मैं खुद, हम सब, मतलब मैं तो अब बालक थोड़ा बड़ा हो गया हूँ बालक से, लेकिन और भी अब बालक है ना, तो हम सब देखते ही हैं। उन्हें तो क्या चाहिए? उन्हें तो उनके मन को खुश करने वाली चीजें चाहिए। तो उनसे यदि बोलो भैया मंदिर चले जाओ, उनसे यदि बोलो भैया थोड़ी देर पढ़ा करो, पाठशाला में जाया करो, थोड़ी देर जिन मंदिर में बिताया करो, हम खेलने तो चले जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय तो मंदिर में बिताएं, है ना? क्यों? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वे कह रहे हैं कि भैया आपको अभी तक अपना स्वरूप पता ही नहीं है ना? स्वरूप को बिना जाने, बिना समझे कैसे कोई जीव धर्म मार्ग में लग सकता है? तो अब बचपन में क्या दुख हुए?
बचपन में ये दुख हुए कि हमें बचपन में कभी भी अपने स्वरूप की प्राप्ति का अवसर नहीं मिला। देखिए, आप मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये छंद जो है, इसका चौथा चरण देखिए, अंतिम चरण क्या है? कैसे रूप लखे आपनो, है ना? यही है ना? कैसे रूप लखे आपनो, क्या मतलब हुआ इसका? ये जो चरण है, ये तीनों के साथ लगेगा। अभी हम मनुष्य गति की तीन अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बालक अवस्था की, तरुण अवस्था की मतलब यौवन, और फिर वृद्ध अवस्था की करेंगे। उसमें ये जो अंतिम चरण है ना, ये सबके साथ लगेगा। कैसे लगेगा भाई? बाल पने में ज्ञान न लहो, कैसे रूप लखे आपनो। जब बाल्य अवस्था में, जब हम बच्चे थे, हमें तो नॉलेज थी ही नहीं। हम तो जानते ही नहीं थे जीव द्रव्य क्या होता है, जीव तत्व क्या होता है। हमें तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं एक जानने देखने वाला हूँ। हमें तो पता ही नहीं था जितनी सारी चीजें मुझे बाहर दिख रही हैं वो पुद्गल हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हैं, मेरे स्वभाव से भिन्न है। तो इसलिए क्या कहा? कैसे रूप लखे आपनो। बाल्य अवस्था में जब ज्ञान नहीं है, तो आप अपने रूप को, रूप माने क्या? ये शरीर को, मुकेश जी, रूप माने क्या? ये जो आप चश्मा लगा के बढ़िया से बैठे हुए हो उसको नहीं। रूप माने क्या? रूप माने अपना स्वरूप, रूप माने अपना स्वभाव, रूप माने आपका ज्ञान दर्शन। समझ में आया? तो भैया बालपने में क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, हमें इंटरेस्ट नहीं आता था, तो हमने अपने स्वरूप को नहीं लखा। अच्छा चलो, बालक में नहीं लग पाए कोई बात नहीं, बड़े हो गए ना, अब तो समझदार हो गए। लेकिन दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? तरुण समय तरुणी रत रहो। क्या कह रहे हैं? तरुण समय में जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब थोड़ी सी जवानी आ जाती है, तो क्या करता है ये? तरुणी रत रहो, तरुणी में रत हो जाता है। तरुणी माने क्या? अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में। अब तरुणी माने अपनी स्त्री अकेला नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? तरुणी माने उस तरुणी के भरण पोषण में निमित्त बनने वाली सारी चीजें। क्या बोला भाई? अकेली स्त्री नहीं, स्त्री के निमित्त से या उसके भरण पोषण में आने वाली सारी चीजें। कैसे सारी चीजें? भैया उसको खाना खिलाना पड़ेगा, तो खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कमाने जाना पड़ेगा, कमाने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ेगी, दौड़ धूप के लिए इतनी शरीर में शक्ति होनी चाहिए, शरीर की शक्ति के लिए अच्छा कुछ खाना पीना। तो आप समझ रहे हो कि कैसी पूरी साइकिल चल रही है। तरुण समय तरुणी रत रहे हो, तो थोड़े बड़े हो गए। अब बच्चे भी जब बड़े होते हैं, हम लोग सब बड़े होते हैं, तो भैया करियर में कुछ करना है आगे, है ना? कुछ करके दिखाना है। हम भी कुछ बनना चाहते हैं। डॉक्टर जी हमारे सामने बैठे हैं इंजीनियर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ करना है, कुछ बनना है। तो क्या कह रहे हैं भाई? तरुण समय जब आया, तब भी धर्म ध्यान में उपयोग नहीं लगा पाए। अरे आप लोग तो भव्य हो, समझ में आ रहा है? आप सब भव्य हो। इतने इतने बिजी शेड्यूल। आपको याद है पहले दिन मैंने एक बहुत अच्छी चर्चा की थी कि हम सब अपने बिजी शेड्यूल में से जो समय निकाल कर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको रुचि है। समझ में आ रहा है? आपको इन विषयों में रुचि है, और रुचि है, इसका मतलब आप सब तत्व को जानने की जिज्ञासा रखते हो। और जिज्ञासा है तो तत्व के संबंध में सारी जिज्ञासाएं शांत भी निश्चित ही होंगी। तो ये भव्य का लक्षण है। आपको पता, पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा आचार्य देव ने। क्या लिखा? कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुतः निश्चित स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या कहते हैं? तत्प्रति प्रीति चित्तेन। कितना बढ़िया वाक्य है। जिसने तत्व के प्रति जिसकी प्रीति है, जिसने तत्व को प्रीति प्रसन्न चित्त से सुना है, जिसको तत्व की जब चर्चा चलती है तो लगता है अरे ये तो मेरी ही चर्चा चल रही है। वो कौन होते हैं? वह भवेद भव्य, वो निश्चित ही भव्य जीव होते हैं। समझ में आ रहा है? भाई भव्य जीवों की तो हम नहीं जज कर सकते कौन भव्य है कि कौन अभव्य है, लेकिन आचार्य देव लक्षण बता रहे हैं।
आचार्य देव कह रहे हैं कि आपको यदि तत्व के प्रति रुचि है, आप तत्व को प्रीति चित्त प्रसन्न चित्त से सुन रहे हो, इसका मतलब है आप भव्य हो। और क्या होगा? भावी निर्वाण भाजनम, आप सभी भविष्य में निर्वाण के पात्र हैं, आप सभी को निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसीलिए क्या कहा भाई कि इस बात को तो प्रसन्न चित्त से सुनना था। बीना जी, हमें तो बहुत खुश होना चाहिए था इस बात को सुनते सुनते, ये तो हमारी ही बातें चल रही हैं। लेकिन क्या करता है ये? तरुण समय तरुणी रत रहो। भैया जब जवान हो गया, जब इसे सही गलत का निर्णय होने की क्षमता आ गई, इसमें विवेक जागृत हो गया, लेकिन इसने सही जगह उपयोग नहीं किया, गलत जगह उपयोग किया। हमने कल कितनी सारी चर्चा करी थी कि कैसे यह जीव पर के परिणमन में अपना समय व्यर्थ करता है। आप लोग सोच कर आए हो, कुछ कुछ आपने विचार किया थोड़ा थोड़ा। मैं एक एक उदाहरण सुनूं आपसे कि कैसे आपकी डेली लाइफ में आप सोचते हो कि मैं वो कार्य कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, आज है क्या मीना जी? मीना जी और उनका डोसा। चलिए, मीना जी तो आज मुझे दिख अच्छा है तो, लेकिन आज उनकी वीडियो बंद है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जिनेंद्र जी हैं, पीपीटी का अपन ने एग्जाम्पल लिया था, जिनेंद्र जी, है ना? तो आप लोग कोई और सोचकर आए हो, आपने विचार किया इस बात पर? कोई भी आपकी दिनचर्या में से कोई ऐसा विषय जो लगता है कि आप कर रहे हो, लेकिन यदि आप कर रहे होते तो वो एकदम सटीक होता, आपके अनुरूप होता, आप जैसा सोच रहे थे वैसा ही होता। चलिए, आप में से कोई उदाहरण बताएगा मुझे अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस्ड हो कोई, जो आप ऐसे रोज सोचते हो यार ये तो मैं कर सकता था। भैया हाँ मैं रूबी जी, बताऊं। आप बता रहे? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया, कल क्लास हुई, हमने इतना ट्राई किया क्लास ज्वाइन करने का, दो दो फोन से किया, वो नहीं हो पाया। फिर आज मैंने हाँ रिकॉर्डिंग सुनी उसकी। अब वो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब आपने सोचा था, आपने भैया 8:30 बजे ये सोचा कि हम तो क्लास में जुड़ेंगे और हाँ क्लास में जुड़ने की क्रिया मैं करूंगी। यदि आप कर रहे होते तो जुड़ जाते, है ना भाई? हम नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये सारे काम करने से क्या होगा, ये सब सोचने से क्या होगा? आपका श्रद्धान दृढ़ होगा। समझ में आ रहा है? आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि वाकई में हम कुछ नहीं कर सकते क्या, या कुछ कर सकते हैं, कहीं तो कुछ गुंजाइश होगी करने की। अच्छा, नहीं, और कोई उदाहरण देगा मुझे? रानी जी, आप बताएंगी, आपने कुछ ऐसा फील किया आज दिन भर में? हम्म, सर ऐसे दिन भर में तो नहीं, पर जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम टू व्हीलर से बाहर गए, बारिश का मौसम है और हम सोचते हैं कि हमारे घर जाने तक बारिश ना आए, और मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो हम सोचते हैं अरे हमारा सोचा हुआ जो था वैसा हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। अब हम जबकि दिन भर उसमें ये हमारा विचार तो कर रहे कोई हैं कि लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये होता अक्सर ही होता है, मतलब हम जो सोच रहे होते हैं उससे विपरीत होता है ना? आप सबने ऐसा नोटिस किया होगा। भाई हम तो पूरी तैयारी से गए थे, लेकिन काम ही नहीं हुआ। हमने तो पूरी व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन काम ही नहीं बना। हमने तो ऐसा बैकअप तैयार कर रखा था, लेकिन सब काम ही खराब हो गया, है ना भाई? चंदू लाल जी, आप कुछ बताएंगे मुझे? नहीं, मेरे ऑफिस जाने का था दुकान पे, लेकिन वो गाड़ी खराब हो गई तो पहुंच नहीं सका टाइम पे। हाँ, तो अब ये हम्म, सारे प्रसंग ना हमारे दिमाग में बार बार क्लिक करते हैं, लेकिन हम क्या उनके उनके ऊपर रुकते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये सारी बातें पता तो हैं, हम ये सारी बातें जानते तो हैं कि पर का मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? हम उसको फील नहीं कर पाते। और इस एक्टिविटी से क्या होगा? इससे आपको लगेगा वाकई में तो मैं कुछ नहीं कर पाया, है ना? चलिए, सुरेंद्र जी मुझे एक अच्छा और अपनी लाइफ का एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे हम कभी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को हम जैसा चाहते हैं वैसा करें, हाँ लेकिन वो वैसा नहीं करता है। अब मैं ही खुद बच्चा लेकिन हूँ। मेरे पिताजी मुझे परिणाम आने की बहुत कोशिश करते हैं। अब पिताजी क्या करेंगे ही ना, घर वाले तो अपेक्षा रखेंगे ही। लेकिन मैंने तो हमेशा बचपन से विरुद्ध कार्य किए हैं, है ना? तो अब उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरा नहीं उतरा वो तो उनका इशू है ना?
तो उनके चाहने से या नहीं चाहने से परिणमन नहीं। अथवा मैं भी चाहता था भाई मेरे पापा मम्मी ऐसा करें, मुझे ऐसे ऐसी चीजें ला कर दे, लेकिन मेरे चाहने से होता तो सब बात ही की जाती, फिर तो हम यहाँ बैठे ही नहीं होते, है ना। चलिए, और एक आध उदाहरण मैं सुनता हूँ ज्योति जी से। आप सुनाएंगी मुझे कोई उदाहरण? हम हमारे घर में सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सब खुश नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कोई हाँ, कमी रह जाती है। तो इसका क्या उसका भी इसका एक दुख मतलब क्या हुआ? उसका भी एक दुख है ना, कि सबको खुश नहीं हो पाए। हम इतना, लेडीज सबके लिए सब काम करती हैं, सबकी पसंद का खाना बनाती हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी ना हाँ, किसी को कम पसंद आता है, तो वो एक दुख का कारण हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे चाहने से कुछ भी परिणमित नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया ज्योति जी ने। मतलब आप सब रियलाइज इस बात को कर सकते हो कि आप घर में सारी माताएं बहनें हैं मेरी, वो सब रियलाइज कर रही होंगी कि हम तो सही में सबके पसंद का खाना बना रहे हैं, हम तो सबको देख रहे हैं, हम तो सबको साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ कमी होती है। इसका क्या मतलब है? हमारे चाहने से नहीं हो रहा है ना। बहुत बहुत अच्छी बात है। किशोर जी, मुझे एक आप बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, आप क्योंकि डॉक्टर हैं। आप यदि मरीजों को ठीक नहीं करेंगे तो मरीज कैसे ठीक होंगे? मेरे पास सही बात मरीज है ना। आता है। मेरे पास मरीज आता है, सबको दवा देता हूँ। मेरी यही आशा होती है कि एक ही दिन में मेरा पेशेंट ठीक हो जावे, लेकिन उसकी जब तक योग्यता नहीं आएगी पूरी, तब तक वो ठीक नहीं होता है। किसको 2 दिन लगता है, किसको 4 दिन लगता है। तो ये इसलिए भरोसा आपको है कि नहीं है? मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। उसकी परिणमन जो होता है उसी हिसाब से होने वाला है। बढ़िया, आपको भरोसा है कि नहीं है इसका? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। हाँ, यदि नहीं होता तो आप दुखी हो रहे होते। ये आपको यस। लगता, अरे मैंने तो इसको भी दवाई दी, इसको भी दवाई दी, ये एक दिन में ठीक हो गया, ये 2 दिन में क्यों हुआ, ये 5 दिन में क्यों हुआ, है ना। और कभी कभी तो नहीं भी होते हैं ठीक, है ना। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सबने सोचा विचारा, आप फील करो इसको, है ना। चलिए, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? ये सारे आपके दुख हैं, आपको लगने चाहिए ये आपके दुख हैं, आपके मानसिक दुख हैं ये। चलिए, तो तरुण समय में मतलब जब जवानी होती है, तो हम हमेशा अपनी स्त्री और स्त्री के निमित्त से होने वाले पुत्र आदि या स्त्री के निमित्त से घर चलना, घर गृहस्थी इत्यादि में लगे रहते हैं, और जो कार्य करना होता है उस समय पे वो कार्य हम नहीं करते। तो कैसे रूप लखे आपनो, फिर कैसे अपने स्वभाव को लख पाएंगे? और अंतिम अंतिम तो बहुत ही हम सबने देखा हुआ है, अंतिम पक्ष तो क्या है भाई? अंतिम पक्ष अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। जो तीसरा छंद, छंद का तीसरा चरण है ना, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। कैसा होता है भाई बुढ़ापा? अर्ध मृतक सम, आधे मरे हुए के समान होता है। अर्ध मतलब आधा, मृतक मतलब मरा हुआ, अधमरे जैसा होता है बुढ़ापा। क्यों होता है ये अधमरे जैसा? अब तो अब हम महसूस ही करते हैं। कैसे भाई, कैसे महसूस करते हैं? इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, दिखाई नहीं देता है, सुनाई कम देता है, स्वाद नहीं आता है या ज्यादा स्वाद आने लगता है ना। अब ठंड ज्यादा लगती है, स्पर्शन इंद्रिय इतनी अब कठोर नहीं रही है, गर्मी ज्यादा लगती है, कमजोरी आ गई है। तो ये बुढ़ापे के ही तो लक्षण है, ये मृत्यु के नजदीक जाने के ही लक्षण हैं। समझ में आ रहा है? और कैसी हालत अवस्थाएं होती हैं? कोई ऐसा दुस्साध्य रोग हो गया, है ना। आजकल तो बहुत परेशानी हो रही है बुढ़ापे की। कैसी? भैया, किसी को आप समझ लो जोड़ों का दर्द था, उसने दवाई ली, खूब एलोपैथी खाई उसने, एलोपैथी कोई भी दवाई खाई, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, अब क्योंकि जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की वो क्या कहते हैं, चिकनाहट, ग्रीस वो खत्म हो जाती है जॉइंट्स की, है ना। अब उसके लिए खूब दवाई ली, खूब दवाई ली, तो वो तो ठीक हो गए, लेकिन पता चला उन दवाइयों के साइड इफेक्ट हो गए, तो एक नया रोग आ गया, तो किडनी वीक हो गई, लिवर वीक हो गई, है ना। कुछ और, कान कान दुखने लगे, सर दुखने लगा, दांत दुखने लगे। कैसे चित्र विचित्र रोग होते हैं। और जवानी में हो, बचपने में हो तो भी सह लिए जाते हैं। आप सह सकते हो, झेल सकते हो। बुढ़ापे में आपकी शक्ति ही नहीं बचती इतनी, है ना। क्या कहते हैं?
अर्ध मृतक सम बूढ़ापन। इसलिए कहा भाई आधे मरे जैसे हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। कैसी दुर्दशा है, कैसी अवस्था है। मनुष्य गति के यही तो दुख है। समझ में आ रहा है। अब भले ही आपके निमित्त बहुत अच्छे हो, आपके संयोग आपको अच्छे मिले हो, घर परिवार बहुत अच्छा हो, आपकी बहुत सेवा कर रहा हो, लेकिन दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता ना। वो परिणाम उस समय जो हो रहे हैं उनको तो कोई नहीं बदल सकता ना। तो ये है वो दुख। अब शारीरिक संबंधी भाई कोई मालिश कर देगा, कोई तेल लगा देगा, ये तो कोई भी कर देगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो दर्द अंदर हो रहा है उसके लिए कोई भी उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। ये है बुढ़ापे के। और इस समय में फिर कैसे धर्म, कैसे रूप लखे आपनो। ऐसी अवस्था में आप बताइए कैसे आप अपने स्वभाव को, अब जब बढ़िया अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे हैं हम, चल फिर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तब तो धर्म कर नहीं रहे हैं। और इंतजार क्या कर रहे हैं, बुढ़ापा आने दो तब हम धर्म कर लेंगे, ऐसा कहते हैं। मतलब आप इतने कितने सारे लोग हैं, मैं तो मिला हूँ कितने सारे विद्यार्थियों को देखा, हम सब साथ में रहे कितने ही सारे। तो क्या कहते हैं, भाई 5-7 साल तो मुझे मस्ती कर लेने दो, 5 साल तो मुझे जिंदगी जी लेने दो, भाई जिसके लिए हम पैदा हुए हैं वो काम तो कर लेने दो। मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और धर्म की क्या बात है, धर्म हम 30 साल के बाद, ऐसे लोगों ने, पता आपको मैं बताऊं बड़ा आश्चर्य होगा, तो लोगों ने ऐसे अपनी लाइफ के हिस्से बांट रखे हैं। कैसे कैसे, भैया 18 साल तक तो हम पढ़ाई करेंगे, 25-26 साल तक हम नौकरी करेंगे, 30-27-30 साल तक शादी और बच्चे ब्याह हो जाएगा, और 30 साल के बाद हम धर्म करेंगे। वो ऐसा उन्होंने ऐसा पूरा हिसाब बना रखा है। उनसे अपन पूछें, भाई तुमको अपने अगले समय का तो हिसाब है नहीं, मृत्यु है ना, किसी भी समय आ जाएगी, हमें पता तो है नहीं। कोई तो आप देखो गर्भ अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई 100-100 साल जी जाते हैं। तो अगले समय का तो भरोसा नहीं है। और क्या कहता है, अभी जब तक हैं तब तक तो हमें, जब तक हम घूम चल फिर पा रहे हैं, हमें खूब घूमने दो, हमें एक्सप्लोर करना है, एडवे एडवे रहे हैं आप। तो युवा अवस्था उसमें चली गई, और कदाचित किन्हीं का बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे में कभी दिख नहीं रहा, कभी सुनाई नहीं दे रहा, कभी शरीर कमजोर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। कैसे रूप लखे आपनो। ऐसी अवस्था में कैसे स्वभाव को लख पाओगे। जो कार्य करने मनुष्य भव मिला था वो कार्य कैसे कर पाओगे। क्यों मिला था भाई मनुष्य भव, विचार करो जरा। आपको पता है नारकियों के पास इतने 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 अवसर नहीं होते हैं। त्रियंच गति के जीवों के पास ऐसे अवसर नहीं है। देव गति के देव हैं, वे देव, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसे अवसर नहीं है जैसे अवसर मनुष्य गति के पास हैं, आप और हमारे पास हैं। समझ में आ रहा है आपको। अभी हम एक चर्चा और करते हैं। देखिए कल हमने वो भव्य प्रमोद से पाठ पढ़ा था ना, मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भी उसकी शेयर करी थी, आप देखना उसको, बहुत सुंदर और सरल सरल छोटे छोटे छंद हैं उसमें। उसी में से एक पाठ और मिला मुझे, मैं आप सबके बीच में उसको पढ़ना चाहता हूँ, अपन उसकी चर्चा करते हैं। बहुत ही प्रासंगिक है वो पाठ, मैं शेयर करता हूँ। और उसमें भी मनुष्य अवस्था के 3 रूप बताए गए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ये बहुत छोटा सी छंद है। ये देखिए नीचे से है, नीचे से दिख रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है। हाँ हाँ दिख रही है। चलिए देखिए, मैं इसका पाठ करता हूँ, अपन इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में यही सारा वर्णन दिया है। देखिए, शैशव काल गयो सब खेलत, शिक्षण में चित नाही लगायो, यौवन में तिये संग रमे नित, के धन जोड़न को चित चायो, वृद्ध भय सब अंग गए थकी, होश हवास सभी विसरायो, होए दिए पन तीन वृथा नर,
देह धरे को कहा फल पायो। क्या कह रहे हैं मक्खनलाल जी? देखो, शैशव काल गयो सब खेलत। जब बच्चे थे तो खेलने में दिन निकाल दिए, शिक्षण में चित नाही लगायो। अध्ययन नहीं किया, ज्ञान की बातें नहीं सुनी, विचार नहीं किया। यौवन में तिये संग रमे नित। तिये माने स्त्री, तिये माने स्त्री। तो युवा अवस्था में स्त्री के संग रमण किए, घूमे फिरे, धन जोड़न को चिच्चायो। और कहाँ समय व्यतीत कर दिया? भैया पैसा इकट्ठा करना है। वृद्ध भये सब अंग गए थकी। और बूढ़े हो गए तो सारे अंग थक गए। अब जिंदगी भर से मेहनत कर रहे थे ना आप, तो वृद्धावस्था में थकोगे ही। भाई दिन भर मेहनत करते हो तो रात में थक जाते हो कि नहीं थक जाते हो? ऐसे ही बाल्यावस्था से मेहनत करते जब वृद्ध अवस्था तक ही नहीं थक गए। ये भये चले थकी, उपांग इंद्रियां थक गईं, हो हवास सभी विसरायो। और जितना विवेक था, जितना ज्ञान हुआ था, वो सब चला गया। भाई कभी कभी तो बुढ़ापे में पागलों जैसा भी हो जाता है व्यक्ति। आपने तो देखे होंगे, सुने होंगे किससे, है ना? तो जितना विवेक आपने जागृत किया था, जितनी आपके पास ज्ञान ज्ञान की आपका उहार था, ज्ञान का आपका क्षयोक्षम था, आपने उस क्षयोक्षम का उपयोग नहीं किया, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। उससे क्या होगा? अब आगे आपको ज्ञान का उतना क्षयोक्षम नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जब तक कोई चीज आपको मिली है और आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो वो आगे नहीं मिलेगी। ज्ञान का क्षयोक्षम मिला था, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो क्या होगा? भैया आगे ऐसी पर्याय धारण करनी पड़ेंगी जहां पर आपको ज्ञान का इतना भी क्षयोक्षम नहीं होगा। आपको पता है निगोदिया जीव? निगोदिया जीव तो हम सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं कैसे होते हैं, कितना ज्ञान होता है उन्हें। निगोदिया जीव को इतना भी ज्ञान नहीं होता है, उनको अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान होता है। एक अक्षर अ, आ, ई, उनको इसके अनंतवें भाग का ज्ञान होता है। कितना कम हो गया ज्ञानावरण का क्षयोक्षम? समझ में आ रहा है? तो भैया जब तक हम सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे ज्ञान का दुरुपयोग ही होता रहेगा। और दुरुपयोग का फल क्या है? आगे हमें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। देखो आगे क्या कह रहे हैं? खोए दिए पण तीन वृथा। ये जो तीन अवस्थाएं थी ना, शैशव की, यौवन की और वृद्धि की, ये हमने खो दी। ये हमने नर अवस्था जो थी ना, मनुष्य का पर्याय थी ना, ये हमने वृथा, व्यर्थ में ही खो दी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या था? हम क्यों मनुष्य गति में आए थे? अथवा मनुष्य गति से हमें किसकी सिद्धि करनी थी? आत्म स्वभाव की। कैसे रूप लखे आपन, तो अपने स्वरूप को लखना था। ये देह का धारण क्यों किया हमने? अपने स्वरूप को लखने के लिए किया था, लेकिन हमने स्वरूप को तो लखा नहीं। इसलिए मक्खनलाल जी कवि कह रहे हैं, देह धरे को कहा फल पायो। ये जो आपने देह धारण किया है ना, उसका कहाँ फल प्राप्त किया? आपने संसाधन तो सारे अच्छे अच्छे जुटा लिए, आपने फैसिलिटीज तो सारी अच्छी ले ली, आपने अनुकूलताएं तो सारी बना ली, लेकिन उनका उपयोग कहाँ किया? जैसे जैसे कोई व्यापारी है, अब वो दूर देश दराज जाए, पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए, लेकिन उसका कभी उपयोग ही ना करे, अपनी तिजोरी भरता जाए, तिजोरी भरता जाए। क्या क्या मतलब ऐसे पैसे का? समझ में आया? भाई पैसा कमाया है तो उपयोग तो करो, तभी तो आपको उसमें समझ में आएगा। ऐसे ही नरदेह की प्राप्ति करी है तो नरदेह का उपयोग तो करो। काय में उपयोग कर रहे हैं? विषयों के पोषण में। काय में करना चाहिए था? वीतरागता की वृद्धि में, चारित्र की वृद्धि में। समझ में आया? सम्यक की प्राप्ति में उपयोग करना था इस देह का। अच्छा, ये देह धरे को कहा फल पायो, इसका और भी बहुत अच्छा मतलब है। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो देह है ना, देह, ये मनुष्य गति की देह है। और मनुष्य गति ही एकमात्र ऐसी गति है जहां से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ये तो आप सब जानते ही हैं।
त्रियंच गति वाले जीव मोक्ष नहीं जा सकते, त्रियंच गति से नारकी नहीं जा सकते, देव नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर चारित्र नहीं प्रकट हो सकता। मनुष्य गति एकमात्र ऐसी गति है जहां पर आप मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो देह धारण किया था वो तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया था, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। अब माना पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो होता है। समझ में आया आपको? मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो था, तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए था। इसलिए वो कह रहे हैं देह धरे को कहा फल पायो। देखो आगे देखो कितनी सुंदर बात है। जे शुभ पूरा कर्म विपाक, उदय रस मानुष जन्म लाहायो, कर्म धरा पुनिया रज खेत, त्रिवर्ण महान वय जाति कहायो, पूरण अक्ष निरोग वपु, विपुलायु धनेश प्रताप बढ़ायो, स्वानुभवामृत पान किए बिन, देह धरे को कहा फल पायो। क्या कह रहे हैं भैया? कोई पूर्व कर्म, शुभ पूर्व कर्म किए होंगे, कोई पूर्व भव में शुभ कर्म किए होंगे, उसका विपाक उदय में आया है, उसका फल उदय में आया है, और उसके कारण आपको यह मनुष्य गति मिली है। भैया मनुष्य गति, अच्छा त्रस गति के लिए क्या लिखा है? त्रस पर्याय के लिए छह ढाला की पहली ढाल जो चल रही है, इसमें एक उदाहरण दिया है, कोई बताएगा मुझे क्या उदाहरण है वहां त्रस पर्याय का? छह ढाला की पहली ढाल में त्रस पर्याय का ही एक उदाहरण है, आप में से कोई बताएगा मुझे? हाँ भैया, कोई भी आप, हाँ बताइए। वो है ना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, हाँ आई लही त्रस्तर। बिल्कुल सही, वहां तो त्रस पर्याय के लिए कह रहे हैं। त्रस पर्याय प्राप्त करना कितना कठिन काम है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तरणी। भैया ये त्रस पर्याय प्राप्त करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा दुर्लभ चिंतामणि रत्न प्राप्त करना। और बताऊं मैं आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल जी क्या लिखते हैं पता है आपको? वो कहते हैं कि ये त्रस पर्याय मिलना कितना कठिन कार्य है। वो उसके लिए उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। वो कहते हैं एक पत्थर लीजिए, आप अपने हाथ में एक पत्थर लीजिए और उसे हवा में उछालिए, ठीक है? वो पत्थर कितने समय तक हवा में रहेगा? कितने समय तक हवा में रहेगा? अच्छा थोड़ी देर हवा में रहेगा, उसके बाद जमीन पर आ जाएगा वापस। तो और जमीन पर कितने समय तक पड़ा रहता है? बहुत समय तक पड़ा रहता है जमीन पर। तो कभी कोई एक आधा भूला भटका आके आप अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो रास्ते चलते पत्थरों को उठा के हवा में फेंकते हो? भाई कोई है क्या ऐसा? कोई नहीं है। पत्थर जमीन पर पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई उन्हें नहीं उठा के फेंक रहा। लेकिन फेंके भी तो कितने कम समय के लिए ऊपर रहता है और फिर नीचे आ जाता है। तो वो कह रहे हैं ये त्रस पर्याय, ये जो हमें त्रस पर्याय मिल रही है, ये जो मनुष्य भव मिल रहा है, ये कितने समय का है? बिल्कुल उतने ही समय का है कि जितने समय वो पत्थर हवा में रहता है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद वो पत्थर वापस जमीन पर आ जाता है, पड़ा रहता है, हम वापस निगोद में चले जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहां से फिर बाहर नहीं आएंगे। तो हम कितने से समय के लिए बाहर आए हैं, कितने से समय के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई महान पुण्य कर्म के उदय होंगे जिनके फल में आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। और क्या? कर्म धरा पुनि आरज खेत, त्रिवर्ण महान वय जाति कहायो। ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे अच्छे अच्छे कर्म किए कि महान महान जातियां हमें मिली। जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, साधर्मी मिले, समूह मिला, सारी चर्चाएं वार्ताएं हो रही हैं, सारे संयोग मिले, प्रसंग मिले, सब पुण्य कर्म का उदय है पूर्वकृत। और देखो भाई, पूर्ण अक्ष निरोग वपु। पूर्ण अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, पूरी इंद्रियां हमारी रही, पूर्ण इंद्रियां। भाई किसी की आंखें खराब हैं क्या? किसी के हाथ पांव खराब हैं क्या? कान खराब हैं क्या? नहीं है। और हम आज देखते हैं बाहर संसार में कितने ही लोग हैं भाई हैंडीकैप्ड हैं बेचारे। कोई आंखों से अंधा है, कोई कानों से बहरा है ना?
लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारी पूरी इंद्रियां हैं, अक्ष माने इंद्रियां, तो हमें पूरी इंद्रियां मिली। और क्या है भाई, निरोग वपुः, क्या लिख रहे हैं, हमारा जो शरीर है, वपु माने शरीर, हमारा जो शरीर है वो निरोग रहा, उसमें कोई रोग नहीं रहे, कोई इतना बड़ा ऐसा दुसाध्य रोग नहीं आ गया जिसे हम ठीक ना कर सके। धनेश विपुल आयु, बड़ी बड़ी आयु प्राप्त हुई है। हम तो देख ही रहे हैं भाई कितने बड़ी बड़ी आयु है हमारे पास, विपुल आयु है, धनेश है, इतना पैसा है, संतुष्टिमय जीवन हो जाए उतना पैसा भी है, प्रताप भी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन स्वानुभवामृत पान किए बिन, ये सारी चीजें होने पर भी भाई आटा इकट्ठा कर लो, पानी इकट्ठा कर लो, नमक इकट्ठा कर लो, गैस इकट्ठी कर लो, चूल्हा इकट्ठा कर लो, तवा इकट्ठा कर लो, पटा इकट्ठा कर लो, बेलन एकदम नया से नया सब ले आओ, और क्या कर दो, ला के रख दो और सो जाओ। खाना बनेगा क्या, रोटी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। सारी चीजें हमें मिल गई, सारी चीजें इकट्ठी हो गई, लेकिन जो प्रयोजन था वो तो किया ही नहीं। स्वानुभवामृत पान किए बिन, अपनी आत्मा को जाने बिना, देह धरे को कहा फल पायो। तो भैया ये जो देह धारण किया था उसका फल कहाँ प्राप्त किया। यदि हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, जो कार्य हमें इस भव में करना सबसे सरल था, भाई त्रियंच गति में सरल नहीं है, देव गति में सरल नहीं है, नरक गति में भी सरल नहीं है, सरल यहाँ है। समझ में आया आपको। इतने सारे सुयोग प्रसंग हैं, यहाँ पर हमें मनुष्य गति की दुर्लभता को भी समझना चाहिए। जो मनुष्य गति हमें इतनी सरलता, ऐसा लगता है ना, क्या क्या बड़ी बात थी, इतनी सरलता से तो प्राप्त हो गई, इतनी इतनी उम्र भी हो गई हमारी, तो आराम से कट गया जीवन हमारा, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। हम किसी दिन पंच परावर्तनों की चर्चा करेंगे। अभी ये देवगति का प्रकरण आएगा ना, इसमें अंत में एक छंद आएगा, यो परिवर्तन पूरे करे, ऐसा करके एक छंद में चरण आएगा, उसमें हम थोड़ी सी पंच परावर्तनों की चर्चा भी करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा ये जो मनुष्य गति प्राप्त हुई है ना भाई, इतना सरल काम नहीं है। और लेकिन ये जो मनुष्य गति प्राप्त हुई है, इससे अच्छी कोई गति नहीं है। आपने ये बालबोध वितरा, बालबोध में ही है, बालबोध भाग 2 में एक गति नाम का पाठ है। उस गति नाम के पाठ में अंतिम में एक बहुत सुंदर सा प्रश्न खड़ा किया, भैया ये चारों गति तो आपने बता दी, इसमें से सबसे अच्छी गति कौन सी है। ये चारों गति हमने पढ़ी है ना, इसमें से सबसे अच्छी गति कौन सी है। तो वो कहते हैं कि भैया गति तो कोई भी अच्छी नहीं है। इतना सा लिखा, क्या लिखा, गति तो कोई भी अच्छी नहीं है। भाई हर गति के अपने अपने दुख हैं, लेकिन अगली पंक्ति में लिखते हैं कि मोक्ष यदि जाना है तो उसके हिसाब से तो मनुष्य गति ही सर्वश्रेष्ठ है। देव गति को अच्छा नहीं कहा, इतने सारे वहां तो भोग की सामग्री है, शरीर भी निरोग रहता है, इंद्रियां ऐसी ऐसे इंद्रियां हैं जिनका तो कोई पार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी गति नहीं है, वहां से मोक्ष संभव नहीं है। त्रेंच गति से नहीं, नरक गति से नहीं, मनुष्य गति को ही इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा है। समझ में आया। ये हमको महिमा आनी चाहिए। क्या महिमा आनी चाहिए भैया, हम निगोद से निकल गए, महिमा का पहला स्तर कि आओ हमने निगोद अवस्था पार कर ली। महिमा का दूसरा स्तर देखो आप, हम 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं गए, ये दूसरा स्तर महिमा का। और ज्यादा महिमा आनी चाहिए, पंचेंद्रिय बन गए। और महिमा आनी चाहिए भैया, असंगी नहीं बने, संगी बने हैं, विवेक है, ज्ञान है, और ज्यादा महिमा आनी चाहिए। और क्या, अब ये तो बहुत सारे लोग बन गए हैं, हम संसार में देख रहे हैं भाई, साथ वाले भी हमारे मनुष्य ही है ना, तो उनको भी महिमा आनी चाहिए, तो उनसे ज्यादा हमें महिमा आनी चाहिए। जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, चलो जैन धर्म तो और भी लोगों को मिल गया, और ज्यादा महिमा आनी चाहिए भैया, सुनने सुनाने वाले मिल गए, पढ़ने पढ़ाने वाले मिल गए, तो ये तो और भी मिल गए। तो और महिमा इसकी आनी चाहिए कि स्वरूप की चर्चा करने वाले भी मिल गए, भाई मेरा जो स्वभाव था उसकी चर्चा करने वाले मिले हैं, तो ये तो चलो मिल गया, अब काय की महिमा करें। अब इसकी महिमा करनी चाहिए कि आप सबका उपयोग यहाँ लग रहा है। समझ में आया। भाई आपका उपयोग नहीं लग रहा होता तो आप नहीं आते,
आपको रुचि नहीं होती, तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, कोई यहाँ पर कोई बंदिशें तो है नहीं कि भाई मैं किसी को रोक लूंगा या आप नहीं जा सकते, कोई कंपलसरी हो, आपको नहीं करना ही पड़ेगा, कुछ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सब यहाँ हैं, भाई मैं भी यहाँ, मेरी भी कोई जबरदस्ती नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? हम ना मेरी जबरदस्ती है ना आपकी जबरदस्ती है, फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम अपना समय निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम सब में रुचि का कहीं ना कहीं अंश है ना? ये महिमा आनी चाहिए। और जब तक हम इसलिए प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। देखिए, मैं आपको और एक सुंदर चीज पढ़ाता हूँ। मैं तो इतनी सारी चीजें मुझे मिली है, मैं तो जितनी पढ़ाऊं मजा आता है। देखो, मैं आपको और बढ़िया चीजें पढ़ाता हूँ। ये आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, जो हमारे छोटे दादा हैं, उनकी 12 भावना है, बहुत सुंदर 12 भावना है। उसका बोधि दुर्लभ भावना है, और बोधि दुर्लभ भावना के अंदर ये शुरू के 2 छंद हैं। ये इतने सुंदर और मार्मिक छंद हैं, ये हमारी मनुष्य गति की दुर्लभता को बता रहे हैं। देखिए, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है, सुलभ सब दुर्लभ नहीं है, इन सभी का पावना है, महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना है, महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना, हमें क्या लगता है? हमें कठिन लगता है ये, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? है सुलभ, सबसे ज्यादा सरल है ये। इंद्रियों के भोग इकट्ठे करना, इंद्रियों को हष्ट पुष्ट करना, इंद्रियों के अनुसार चलना, सबसे सरल काम है इस दुनिया का। आपकी स्पर्शन इंद्रिय आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही है, आप तुरंत करोगे। आपको गर्मी लग रही है ना, आप तुरंत पंखा चलाओगे। आपको सर्दी लग रही है, आप तुरंत गर्म कपड़े पहनोगे। आपको भूख लग रही है, आप तुरंत भोजन करोगे। प्यास लग रही है, तुरंत पानी पियोगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तुरंत अपने चश्मे निकाल के साफ करोगे, आंखों को देखोगे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, कान साफ करोगे, सुनने लगोगे। आप ये सारी प्रतिक्रियाएं तुरंत करते हो। समझ में आया आपको? तो इसीलिए कह रहे हैं, इंद्रियों के भोग और भोगने की भावना सबसे सरल है, सबसे सुलभ है, ये दुर्लभ नहीं है। हमें क्या लगता है? भैया इतने अच्छे हाथ पांव हो, इतनी अच्छी चमड़ी हो, इतने अच्छी दे आंखें हो, तो मजा आए, अच्छा लगे, तो ये तो मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात किसमें है, दुर्लभता किसमें है? आत्मा को जानना पहचानना। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो अतीन्द्रिय स्वभाव है, इंद्रिय ज्ञान से रहित जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसको जानना क्या है? ये कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि आज तक हमने ये कार्य कभी किया ही नहीं। इसकी चर्चा पहले भी करी हमने। कोई दूसरी क्लास के बच्चे को मैथ्स के एलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दो, आप कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन वही दूसरी क्लास के बच्चे को 2+2, 1+1, 3+4 ऐसा लिख के दे दो, कर पाएगा, सरलता से कर पाएगा। तो वो एलजेब्रा वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया? बड़े बड़े इक्वेशन वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने आज तक वो किए ही नहीं। यदि उसने नहीं किए तो उसको वो कठिन पड़ेगा। ऐसे ही आत्म स्वभाव की बात, आत्म स्वभाव की चर्चा, आत्म स्वभाव को जानना, आत्म स्वभाव को पहचानना आज तक हमने किया ही नहीं है। इसीलिए ये हमें कठिन है, इसीलिए हमारा इसमें अभ्यास नहीं है, हम कमजोर हैं, है ना? इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों में तो हम हमेशा रहे ना, अनादिकाल से इंद्रियों में ही तो हैं। इसलिए इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियां बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। आपको इंद्रियों में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और देखो आगे कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका दुर, वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सद
धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ, आत्मा की साधना। क्या कह रहे हैं भाई? नरदेह, सबसे पहले तो दुर्लभ क्या है? नरदेह का मिलना, है ना। उसके बाद क्या? उत्तम देश। अब कितनी बड़ी बात है, आप समझिए, आपका जन्म भारत जैसी जगह पर हुआ है, कितनी कितनी उत्तम बात है। क्यों? कहीं ऐसी जगह अंटार्कटिका में जन्म होता आपका, मान लीजिए, वहां तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, हमेशा बर्फ बनी रहती है। आप समझिए, कहीं कोई रेगिस्तान वगैरह जन्म होता वहां आपका, हमेशा गर्मी बनी है। तो कितनी प्रतिकूलताएं हैं वहां, और कितनी व्यवस्थाएं जुटानी पड़े। कहीं ऐसे जगह पर जन्म हो जहाँ बारिश ही बारिश हो रही है, कहीं ऐसी जगह पर जन्म हो जहां पर बर्फ बर्फ गिरे जा रही है। समझ में आ रहा है? तो वहां जन्म नहीं हुआ, आपका यहाँ जन्म हुआ। तो सबसे पहले तो मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय मिल गई तो उत्तम देश का मिलना दुर्लभ है। उत्तम देश भी मिल गया तो पूर्ण आयु, आपकी आयु पूर्ण हो, मतलब आपकी अच्छी आयु रहे, इसका मिलना दुर्लभ है। आयु भी अच्छी हो गई तो शुभ आजीविका, शुभ आजीविका का मिलना तो और दुर्लभ है। भाई कितने ही लोग हैं जिनकी आयु अच्छी है, देश अच्छा है, मनुष्य गति में आ गए, लेकिन कुकर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, माया कर रहे हैं। समझ में आया? लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। शुभ आजीविका, अच्छी आजीविका है। दुर्वासना की मंदिता, अब आजीविका अच्छी है, उससे ज्यादा दुर्लभ क्या है? दुर्वासना की मंदिता। आप में से कोई भी सप्त व्यसन में नहीं लगा, ये दुर्लभता नहीं है? ये खुश होने वाली बात नहीं है क्या? बिल्कुल खुश होने वाली बात है। हम और आप में से कोई भी दुर्व्यसन में नहीं लगा, कषायों की उस ओर से मंदता है। अच्छा, ये भी हो गया। तो क्या? परिवार की अनुकूलता। आपको गोपाल दास जी बरैया के बारे में पता है? आप जानते हैं गोपाल दास जी बरैया को? गोपाल दास जी बरैया की जो पत्नी थी, ऐसे कई सारे वृतांत हैं, उनकी जो पत्नी थी वे उन्हें बहुत परेशान करती थी। गोपाल दास जी बरैया ठहरे सज्जन आदमी, बढ़िया विद्वान थे वे। तो सुबह प्रवचन करने जा, मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ। सुबह वे प्रवचन करने जाते थे, उससे पहले वे अपनी पत्नी का हुक्का लगा कर जाते थे। हुक्का मतलब उनकी पत्नी कितनी व्यसनी थी, उन्हें बहुत परेशान करती थी, उन्हें चैन से नहीं जीने देती थी। तो उनका हुक्का लगा कर जा रहे हैं, उनकी पूरी डिमांडें पूरी कर रहे हैं, और फिर भी कदाचित प्रवचन के बाद थोड़ा लेट हो जाए तो उन्हें भोजन नहीं मिलता था। बताइए आप, आपके साथ कोई ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं हैं क्या? कोई है क्या भैया जो आपको मना कर देगा, भैया मंदिर से लेट आए तो खाना नहीं देंगे हम, या मंदिर नहीं जाना है तुम्हें? कोई भी नहीं है। तो क्या है भाई, आप में व्यसनों, आपकी कषायें शांत हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपका परिवार भी अनुकूल है, आपके संयोग जो आसपास के वातावरण है वो भी अनुकूल है। और क्या कहा? सत्य सच, इससे ज्यादा दुर्लभ क्या है? सत सज्जनों की संगति। और दुर्लभता ये है कि भैया सत सज्जनों की संगति मिल गई हमें, सही धर्म का मार्ग और सही धर्म और सही धर्म की बातें बताने वाले लोग मिल गए हमें। समझ में आया? इससे दुर्लभ क्या है? भैया अच्छे लोग भी मिल गए, अच्छे लोग मिलने के साथ साथ सत धर्म की आराधना। सत सज्जनों से तो धर्म की प्राप्ति हुई, सत सज्जनों से तो धर्म को सीखा, लेकिन उससे दुर्लभ है सत धर्म की आराधना, सत धर्म को समझना। सत धर्म जो वास्तविक धर्म है, जो स्वभाव है, उसको समझना उससे कठिन है। देखो फिर क्या लिखते हैं, है उत्तर उत्तर महादुर्लभ। ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये महादुर्लभ दुर्लभ चीजें हैं। आप सब कहाँ खड़े हैं? आप विचार तो कीजिए। आप इस छंद की तीसरी पंक्ति पर खड़े हैं, ये ऊपर की सारी चीजें तो आपको मिल गई। हम इस छंद की तीसरी पंक्ति पर हैं, तो हमें कितनी महिमा आनी चाहिए, आप विचार कीजिए। कल को हम कहीं कुत्ता बिल्ली बन जाते, कहीं नरक में चले जाते, कहीं देवगति में चले जाते, तो ये नहीं मिलता हमें। समझ में आया आपको? इसलिए कह रहे हैं, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ,
आत्मा की साधना। अब ये प्रसंग इसलिए बने हैं, क्या करना चाहिए, मनुष्य गति के, वही वाली बात फिर से, मनुष्य गति के दुखों की चर्चा क्यों की जा रही है, आपको दुख हैं ये महसूस कराने के लिए की जा रही है। अब दुख हैं ये कैसे पता चलेगा, तो शास्त्रों से तो पता चल रहा है, तो चल रहा है, आपको अपने जीवन में महसूस करना पड़ेगा। समझ में आया भाई, मैं कुछ कार्य कराने की कोशिश कर रहा था, वो कार्य मेरे अनुरूप नहीं हो रहा था, उससे आपको पता चलेगा कि मैं दुखी हुआ, तो ये दुख आपको हमेशा मिलेंगे मनुष्य गति के। अब मनुष्य गति के दुखों के बारे में तो पता चल गया, अब क्या करें भैया, आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया, ऐसे ऐसे दुख होते हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ये सारी बातें सब जानते हैं, आपको पता है। ये हम और आप बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, और हम और आप कुछ विशेष हो गए ऐसा नहीं है। क्या बाहर घूमता हुआ आदमी, उसको दुखी, कोई गरीब आदमी है, कोई भूखा आदमी है, वो भी तो दुखी है, उसको भी तो समझ में आ रहा है भैया कहाँ आ गए, कैसे आ गए, भूख लग रही है, खाने नहीं मिल रहा है, प्यास है, पीने नहीं मिल रहा है, रहने नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं है, उसको भी तो दुख महसूस हो रहे होंगे, है ना, उसको भी तो पता चल रहा है, और हम भी यही दुखों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें और हमें क्या विशेषता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना है, एक बहुत बड़े फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिन्हें कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर, नाम आपने सुना होगा। उनकी एक नॉवेल है, उन्होंने एक नॉवेल लिखी, एज यू लाइक इट। क्या लिखा, एज यू लाइक इट, एक नॉवेल है, हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे कोर्स में था, वहां हमने ऐसा विचार किया, क्या है उसमें, एक उनकी पोयम है, एज यू लाइक इट नॉवेल है, उसके अंदर एक पोयम का अंश है, उस पोयम का नाम है द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्या है पोयम का नाम, द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। वहां पर विलियम शेक्सपियर ये चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं भाई, इस 7 स्टेजेस में वो क्या बता रहे हैं, तो यही बता रहे हैं कि जब बच्चा था तो वो रोता था, अपने कपड़े गंदे करता था, वहां उसे संतुष्टि नहीं होती थी, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको स्कूल बैग का भार दिख रहा है, पढ़ाई की टेंशन दिख रही है, तो वहां उसको शांति नहीं मिली, थोड़ा और बड़ा हुआ तो प्रेम में पड़ गया, किसी के प्यार में पड़ गया, तो वहां उसको शांति नहीं मिली, थोड़ा और बड़ा हुआ तो भैया नौकरी में लग गया, व्यापार में लग गया, तो इस आदमी से मुझे कंपटीशन करना है, उस आदमी से कंपटीशन करना है, वैसे धंधा बनाना है, ऐसे ये करना है, यहाँ उसको शांति नहीं मिली, थोड़ा और बड़ा हुआ तो सोशलाइज हो गया, समाज में अपना नाम करने लगा, मुझे यहाँ भी समाज में जाना है, इस कार्यक्रम में भी ये करना है, उस कार्यक्रम में दान देना है, मेरा नाम वहां बोला जाएगा, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो उन्होंने लिखा है इसकी ये जो स्किन होती है ना वो लूज हो जाती है, चमड़ी ढीली पड़ जाती है। चमड़ी ढीली पड़ने माने क्या, चमड़ी ढीली पड़ना मतलब शरीर का शिथिल होना। तो ये बातें तो विलियम शेक्सपियर ने भी लिख दी, ये मनुष्य गति के दुख तो उनने भी क्रमशः लिख दिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखे हैं, जैसे हमारे यहाँ वृद्धावस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था की बात है, वैसे ही उन्होंने भी लिख दी। लेकिन अब फर्क कहाँ है, विशेषता कहाँ है, तो एक अंतिम पंक्ति में विशेषता है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये दर्द तो बता दिए आपने, ये परेशानी तो बता दी, अब उपाय क्या है भैया। अब किशोर जी के पास कोई मरीज जाए और किशोर जी उसको पूरा बता दें, भाई किशोर जी उसको बता दें तुमको ये परेशानी है, तुम्हें ऐसा हो रहा है, तुम्हें वैसा हो रहा है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, तो कहेगा किशोर जी ये तो हमको भी पता था, हम तो मरीज थे ना, हम तो हम फील कर रहे थे, तो हमको भी पता था, करें क्या, आप तो उपाय बताओ, हम तो आपके पास दवाई लेने आए हैं। समझ में आया भाई, हम तो निरोगी होने आए हैं, आप तो उपाय बताओ हमें। तो उपाय बताया, आत्मा की आराधना। आत्मा की आराधना एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा विषय है जो हमें इन सब से अलग कर रहा है। भाई विलियम शेक्सपियर ने भी तो सारी बातें कह दी थी, और भी तो देख रहे हैं हम, लेकिन इन्होंने ये वाली बात नहीं कही, कहीं नहीं कहा कि करना क्या है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कैसे रूप लखे आपने, बार बार उसी पे चोट कर रहे हैं। समझ में आया भाई, बार बार उसी को कह रहे हैं कि स्वरूप का आपको ख्याल आना चाहिए, और स्वरूप का ख्याल माने क्या, और सरल करो भाई, हमारे जीवन में हमको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि स्वरूप का ख्याल आना, ज्ञान होना, आत्मा, ज्ञान दर्शन, स्वभाव, ये तो हमने खूब सुना, समझ में नहीं आया, लेकिन
क्या करने का? अभी जो हमने कल होमवर्क किया था कि कैसे हम पर पदार्थों को परिणमाने का प्रयास करते हैं और हमारे अनुसार वो होते नहीं है। अब क्या करना है? अब केवल उनके परिणमन को बैठकर देखना है। यही तो हो गया स्वरूप का जानना। स्वरूप का जानने में कोई अलग से आपको मेहनत नहीं करनी है। स्वरूप का जानना मतलब उनके परिणमन को होता हुआ देखना। जानना देखना स्वभाव था ना आपका, आप देखो, आप बैठकर देखो। समझ में आया? बस इतना सा ही हमारा कार्य होना चाहिए। तो ये सारी चर्चा जो हमने तिर्यंच गति की, निगोद की करी, फिर तिर्यंच की करी, फिर नरक की करी, और आज हमने जो मनुष्य गति की चर्चा करी, इस सब का फल सिर्फ इतना ही है, इनका सार, कंक्लूजन। अब कोई आए नहीं आए, कोई सुने नहीं सुने, लेकिन कंक्लूजन बता दो आप तो भैया, हम तो उसी पे काम कर लेंगे। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि हमें पर के परिणमन को करना नहीं है, जानना है। ठीक है? तो अब ये मेहनत का काम तो है। क्यों है मेहनत का? भाई कभी क्योंकि किया नहीं ऐसा, कभी हमने बैठ के ऐसा कभी जाना नहीं है। अब सामने कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बैठ के जानो, कोई आपको मूर्ख कहेगा। सामने कुछ आपके धंधे में घाटा हो रहा है, आप बैठ के जानो। सामने रोटी जल रही है, आप बैठ के जानो। समझ में आ रहा है? ऐसे स्वच्छंदी भी नहीं होना है भैया। जैन धर्म में जो नयों की चर्चा की गई है, उन नयों को कहा गया है ये दो धारी तलवार है। जो नए है ना, अब चर्चा और बढ़ जाएगी आगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो नए होते हैं ना, नए, ये दो धारी तलवार होते हैं। ये आपका भी गला काट सकते हैं और सामने वाले का भी गला काट सकते हैं। समझ में आया? यदि आपने एकांत से किसी भी बात को ग्रहण किया है तो वो आपके लिए ही हानिकारक है, और यदि आपके पास अनेकांत है अथवा सम्यक एकांत है तो आपके लिए लाभदायक ही है ना? तो इसीलिए ये सारी चर्चा की है कि भैया मनुष्य गति के दुख आपको लगने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए कि हाँ, यहाँ पर भी दुख हैं। तो अब क्या करने का? अब सिर्फ इतना करने का, जो कैसे रूप लखे आपनो था ना, उसमें से कैसे को हटाना है। अब उसमें क्या करना है? रूप लखे आपनो, सब जगह अब हमें अपना ही रूप लखना है। ठीक है भाई? तो इस बात का हमें विचार करना चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देवगति की चर्चा करेंगे। वैसे तो मनुष्य के बाद मर के जीव अन्य गतियों में भी जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई क्रम रखना था, इसीलिए उन्होंने देवगति की चर्चा की है। तो अब वो सारी चर्चाएं अब अगली कक्षा में करेंगे। एक बार और अनाउंस कर देता हूं मैं, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगले संडे, इस संडे नहीं, अगले संडे जब हमारी देवगति की भी चर्चा हो जाएगी, अब 2 ही छंद बचे हैं इस ढाल के, और ये चर्चा हो जाएगी, तब अगले संडे को इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है? तो परीक्षा में भी आप सभी बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लें। बहुत सरल परीक्षा होगी। परीक्षा का मैंने कल आपको उद्देश्य बताया था, बस उसी उद्देश्य को हृदय में रखकर परीक्षा की तैयारी करें। जितना विषय है आप एक बार पढ़ें, देखें, विचार करें और परीक्षा में खूब भाग लें। ठीक है भाई? चलिए, भैया अब किसी इसमें को कोई कोई पीडीएफ प्रश्न वगैरह हो? मिलेगा क्या? हाँ भैया। 6 ढाला की ही है, पीडीएफ तो ऐसे कुछ है नहीं। आपके पास जिनेंद्र रचना होगी या 6 ढाला की पुस्तक होगी, तो आप उसी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आपने किसी ने नोट्स बनाए हो तो वो क्लास में शेयर कर सकता है। आप ग्रुप पर बिल्कुल शेयर करो। आप समझ रहे हो? छंद आप में ग्रुप वो पर भी थोड़े एक्टिव। छंद भी लर्न जी, करने क्या पूरे पूरे भैया? लर्न कर लो तो अच्छी बात है, और ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है? कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन आपने जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं वे बिल्कुल फोटो खींचें, बढ़िया स्कैन करें अच्छे से और उसे ग्रुप पर शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी सहायता होगी और प्रेरणा मिलेगी कि कैसे कक्षा में उपयोग लगाया जाता है। समझ में आया? अच्छा, किसी और को कोई प्रश्न है? चलिए, तो हम कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।